आई कि सोनकादि ऋषि प्रश्न करियो कि महाराज इस सृष्टि जो संसार है आप बताई तो इस संसार को, इस जगत को, इस ब्रह्मांड को निर्माण किया हुआ, इसको निर्माण कर बड़ो पुण्य है और वो काय सोच करियो भाई काय जरूरी है तो सर्ग विसर्ग मनवंतर अनेक प्रकार की बातें सुनने में आवे। कृपा करके आपको विस्तार से थोड़ा मन समझो। आप भी सुना कि भगवान आपकी इच्छा से ही सृष्टि को सृजन करे, पालन करे और फिर पांच श्रृंगार करे। तो भगवान अपना काम क्यों करे? कुर्सी पर बैठा रहूं। इस सृष्टि में प्रकट भी करे, इसको पालन भी करे, पांच श्रृंगार भी कर दे हुए हैं। अब आगे कुर्सी नहीं बैठेगा ना, कुर्सी दे दो। ये बस कुर्सी नहीं आज ये जो बटन पीछे बिठा दो। सूजी महाराज ने वे सोलह जी आ जाओ पीछे बिठा दो मारो। हां तो बटन बिठा दो। एक प्रश्न और करिए हमारा कि ये सुना के जीव जो को है इस सृष्टि का मायना आवे, बहुत ध्यान से सुनो। देखो इस सृष्टि में जीव आवे और वो अनंत अनंत योनिया के मायने भटकतो रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार वाकागर वापा। तो महाराज इस जीव की लिए छूटे है वो नहीं छूटे। इस संसार को चक्र यही चलते रहोगे भाई, 500 जन्म में और 500 मरियो और 500 जन्म में और 500 मरियो, 500 जन्म में और 500 मरियो, वो यही चलता। क्योंकि शास्त्र में एक शब्द है मुक्ति। यह भी सुनवा आवे है कि जीव जब मुक्त हो जावे तो बिको जन्म मरण से बिको पिंडो छूट जाए। महाराजा मुक्ति किया हुआ है, इको स्वरूप भी काई है वो भी मानता सब। और भागवत शास्त्र की आप बात बताई, कालश्याम का किताब में बताई है, वो भागवत शास्त्र का ही है और वो ही पृथ्वी पर किया प्रकट हो उसका सही के बारे में भी बता थे। एक बात और बताई कि भगवान कुछ भी को नहीं करे, भगवान कुछ भी को नहीं करे तो फिर सारी लीला क्यों होगी? भगवान तो निर्लेप निर्विकार निर्विकल्प है, हम विकल्प को नहीं, हम संकल्प को नहीं, फिर सारी लीला क्यों करी, अलग अलग आकार ग्रहण करे। और वो प्रश्न अतो प्रिय लाग्यो सूर्य महाराज ने तुरंत ही कली चोटी करी आई। बोले सोदक जी असत्य है कि भगवान निर्विकल्प और संकल्प रही है। और देखो गीता जी में भगवान अर्जुन ने बात कही है, नहीं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन मेरो कोई भी कर्म शेष बनी कि भाई मैं कोई कर्म करूं कि नहीं करूं, कि मेरे लिए कोई कर्म करवा की जरूरी को नहीं, के बावजूद भी मैं कर्म करूं। क्यों करूं कर्म? इसके पीछे दो कारण है। एक कारण तो भगवान गीता जी में बताए और एक कारण अन्य पुराण दिया, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, हम भी वर्णन है। भगवान कहे कि मैं कोई भी कर्म करूं आ मेरी जरूरत को नहीं मन, फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं कर्म? मैं लीला शरीर धारण कर रहा हूं, इसके पीछे कारण केवल और केवल मेरा भक्त है। मैं जता भी अवतार लूं सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्ता की इच्छा का कारण है। क्योंकि भगवान का देखो 24 प्रमुख अवतार माने जाते हैं, अति प्रमुख 10 अवतार माने जाते हैं
और कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण और परिपूर्णता मिलाकर 24 अवतार माने जावे। तो एक प्रभु अवतार ग्रहण करे तो एक कारण तो भगवान बताए यद यद आचरति श्रेष्ठ है तद तत् एव एतरोजरे सही प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। कि कोई भी श्रेष्ठ आदमी ये आपने घर में परिवार में बड़ो बुजुर्ग जेकी लाइन चल रहे लेडी पीढ़ी की भी लाइन पकड़े वे संस्कार अपनी पीढ़ी ने मिले। तो भगवान का अर्जुन इन्हें मैं कर्म करूं कि मेरा चरित्र में पढ़ कर संसार अपने केम का सुदृढ़ हो। और दूसरों प्रमुख कारण का ही है, दूसरों प्रमुख कारण वो है कि भगवान को कोई कर्म को नहीं, लेकिन फिर भी भगवान केवल और केवल भक्ता को अनुरंजन कृपा के लिए, भक्ता की इच्छा पूरी कृपा के लिए अवतार ग्रहण करे। देखा कि इच्छा मात्र से, संकल्प कृपा मात्र से ही सृष्टि को लय हो जावे, प्रलय हो जावे, संगार हो जावे। महाराज वन अवतार ग्रहण करके और राक्षस का अंत कृपा की जरूरत थोड़ी है। वे तो संकल्प मात्र से ही आसुरी शिक्षा को विनाश कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आसुरी शक्ति है देवी संपदा करे, हतोत्साहित करे, दबावे, तो वे भक्त भगवान की शरण में जावे और भक्ता की इच्छा है कि भगवान आपको अंत को त्याग कर दे संकल्प से। लेकिन सिद्ध यंत्र जैसी इतना था कि लीला प्रकाश में को नहीं आवे और प्रकाश में नहीं आवे ना थका भक्त था को गुणगान किया अग्रसी। भाई रावण ने मार पाने राम जी प्रकट हो भाई जरूरी थोड़ी। रावण तो संकल्प से खत्म हो जाता, लेकिन कितनी बड़ी लीला करी। आज राम की इतनी लीला करी जना आपा मानस को रामायण जी को पाठ करा, बागा चरित्र पढ़ रहा, बागा चरित्र सुना और इस भक्ता को अनुरंजन हुए मारा। तो भगवान की समस्त लीला केवल और केवल भक्ता ने ध्यान में रख करके ही करी जावे है। चाहे वह कृष्ण अवतार की हुए, चाहे वह रामा अवतार की हुए या अन्य जितना भी अवतार है उनकी लीला जो अपना चरित्र में आगे चल पूरी लीला करती जाए। तो भगवान का अवतार लेवा को मूल कारण है भक्ता को चित्तना आनंदित कृपा के लिए, भक्ता को अनुरंजन कृपा के लिए, क्योंकि भगवान खुद की है मैं तो हूँ भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट में, मैं तो भक्तों को दास केवल और केवल इसलिए ही भक्ता भगवान अवतार ग्रहण करते। सृष्टि विषय जितना भी प्रश्न पूछे है सूत जी संक्षेप में माँ से को जवाब दिए, क्योंकि आपको सृष्टि विषय जितना प्रश्न है माँ को विस्तार से वर्णन सुनदेव जी का चरित्र मास परीक्षित प्रश्न करियो बुने मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी को प्रसंग और फिर विदुर जी को प्रसंग है। बिकर माय ने भगवान को जो सृष्टि रचना किया करी किया नहीं करी बिन विस्तार से वो वर्णन दृश्य। तो सूत जी महाराज कहे है कहे सोनक जी जब परमात्मा की इच्छा हुई एको अहम बहुश्याम मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। एक परमात्मा ही अनेक उपाय की इच्छा करी तो सृष्टि को निर्माण करो। सर्वप्रथम आपका नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया।
अब महाराज ब्रह्मा जी प्रकट तो होगा, लेकिन चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल नजर आयो, कुछ नजर को नहीं आयो। कमल नाल के भीतर पूछा है, अब भी कमल नाल को कोई अंत न मिले, को नहीं पाछा आरालता और बैठ का कमल के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने दो अक्षर सुनाई दिया, तय और पै, यानी तू पहली तपस्या कर, तू तपस्या कर सिरजना मन जान। ब्रह्मा जी के जगत मन में ये क्या, मैं क्यों कौन हूँ, काई मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ, मन प्रकट कर बड़ा होना है, मैंने क्या था प्रकट करिए। तो महाराज ब्रह्मा जी तपस्या करी और तपस्या के फल स्वरूप भगवान ने दर्शन दिया। आगे और दर्शन के साथ साथ देखिए काल में आपने कथा बताई, चतुश्लोकी भागवत को उपदेश दे, पूरी भागवत को भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने उपदेश दियो 4 श्लोकों में, लेकिन आप चतुश्लोकी भागवत और भगवान का आदेश से ब्रह्मा जी अलग अलग प्रकार की सृष्टि की रचना कर, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ही तत्व और 5 ही वहां का विषय, जो को अपन ज्ञान करावे, आंख नाक कान त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्री कहलावे, और आपन कनो कर्म करावे वे कर्मेंद्री कहलावे। हमारा हाथ पैर वगैरह उपस्थ पायु, और 5 ही तत्व, क्योंकि वही शरीर को भी तो निर्माण हो, तो सर्वप्रथम 5 तत्वों को भी निर्माण करो, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, आशा ये पूरी सृष्टि को निर्माण हो। पचपा का 5 विषय भी बनाया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हर इंद्री को विषय है। यह त्वचा इंद्रिया, तो स्पर्श से पता चल रही इंद्रिय को विषय स्पर्श। आंख है तो नेत्र को जो को विषय वो का ही है, रूप है हमारा, दृश्य जगत है, बिको स्वरूप दिखाई देवे इतना। जीव है, बिको विषय है रस, स्वाद जो आवे है वो रस से तो चल है, भाई मीठो है, वो खारो है, वो चल। श्रवणेंद्रिय इको विषय शब्द, विषय आगे विस्तार से कथा ऐसी देखो, एक ज्ञानेंद्रिय का विषय भी है, और एक पांचों विषय पंच महाभूता का भी विषय है। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि वगैरह 5 पंचभूत है, का भी विषय है। जैसा आकाश को विषय शब्द है, कान का विषय भी शब्द है। तो जज्जा भी 20 तत्व सारा बनाया, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत और 5 का विषय। बी के बाद में ब्रह्मा जी आकाश से ऊपर बढ़ायो मन में, थोड़ी सी ज्ञान चर्चा है, आकाश से ऊपर पुण्य बढ़ायो मन। तो महाराज मन अन कंट्रोल करे, मन को सीधो संपर्क अपनी ज्ञानेंद्रिय से है। जी आप डायरेक्ट कभी को नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए। आप कोई चीज देख ली, तुरंत की तुरंत खबर आप बुला दी, मन कर मैं ये चीज देखती, नाक कोई चीज न देख ली, सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी, तुरंत मन कर पुकारा। देखो कितनी बड़ी बात है, खटे गंदगी कर निकलता है, गंदगी नासिका से प्रवेश करे, लेकिन नाक का ही रात समान ही बनी, नाक तुरंत मन कन कवे बांस आवे, तो जरा मन कवे हाथ में का बेको नाक काट दो देवे।
मतलब एक ही लीला देखो, कितनी विचित्र लीला है। कितनी दूर की लीला है। कान में कोई संगीत सुनाई देवे, तुरंत मन कर बात हो गए, मन कर पग न चाल बटे, सीधो चले जा बटे। अरे महाराज संगीत ही वेर कोई बहुत चाल तो रहे, कोई स्क्रीन चालती रहे, क्या कहे जी दौर की चीज है, मन दिखे फेरे मन पग ने कहा मत चाल हटे बटे कर लियो कंट्रोल। बहुत थोड़ी सी कह रही है, ध्यान हम थोड़ी सी की बात है ना। तो आपका बीज के ऊपर मन है। अब देखो एक विशेष बात बताऊं, कई बार तो सारी इंद्रियां एक साथ लाग जाए, अचानक रास्ता चाल लिया और कोई भट्टी चाल रही है हलवाई की, तुरंत गंध आएगी मारा, सुगंध आई मन में कोई पकवान बन रहे, कुछ न कुछ जरूर बन रहा। हमारा जो नाक है जो को बात आई मन कन मन पाछो क्यों पका हटे रुक जा, नहीं बीच का जाबा नहीं दिलाओ तो चलियो भी जा मन रोक तो बनी है तू जा। अब देखो मन ने अपने रोका भाग गया। अब महाराज बटे जाता ही आंख है जो देखिए रसगुल्ला निकल रहा, अब जिया ही निकल रहा, बीटीएम में देखो, अब देखो कितनी इंद्रियां काम कर रही है, नाक काम करियो, मन कर रही बात, मन पाछो कियो, पग ने कर्मेंद्रिय ने कर्म पग गया, और बटे जाकर के देखियो तो महाराज जीभ भी काम करने लगी, तीसरी इंद्रिय भी, पानी आएगा तुरंत यहाँ जीभ, रसगुल्लो देखता है जीभ में आएगा मुंडा, अब जीभ गई बात महाराज खाता है कि वो आ चीज तो जोरदार है। तो महाराज मन की वो हाथ ने बोले खड़ो खड़ो का देखे या तो मांग नहीं उठा ले, कंट्रोल कौन करियो मन कर। अब देखो एक चीज आगे और बनाई, ब्रह्मा जी सोचो को मन तो बड़ो खतरनाक भी करवाती, जड़ाई जीव में एक चीज और डाली, बिको नाम है बुद्धि। बुद्धि मन से ऊपर है, बुद्धि का ही है मन से ऊपर है महाराज। बुद्धि कह दियो पहली तुरंत ही भाप की गेला जा रही है, अरबा मन कर बात पकाए, मन पकाए क्यों चाल जरा, बुद्धि क्यों चालेडी है बेटे, कौन जानो है गयो तो बेइज्जती कर दे लो आदमी, कोई बिना बुलाए कैसी है जड़ा तुरंत मन पाछो रुक जा भाई बेटे जानो, पहली मन उच्छृंखल हो, निरंकुश हो, विपरंकुश को नहीं हो। ब्रह्मा जी 22 तत्व बनायो बुद्धि। अब महाराज अभी दो बात की हुई आगे जो 40 एक तो मैं दुर्बुद्धि एक वैसे बुद्धि, अब दुर्बुद्धि काम कर जाएगी, कई बार मन आ भी जाएगा। जरा ब्रह्मा जी सोचो अभी गड़बड़ करे चलते चलती बुद्धि रोके तो है, पर कई बार मन बुद्धि एक रुके को नहीं। जना ब्रह्मा जी चित्त को निर्माण करियो महाराज, 23 तत्व का बनायो चित्त बना। चित्त का ही आप ध्यान दीजिए एक मिनट। लोग ज्यादातर अपना समझा कि मन और चित्त एक ही हुए, लेकिन नहीं महाराज, मन तो कई कामियां लगा हुआ है जिसका नहीं करना चाहिए, फिर भी मन करवा दे। बुद्धि भी रोके पर बुद्धि होगी वो रुके को नहीं, लेकिन महाराज चित्त में कदे भी खराब बात को नहीं आवे। मन को ही समझ हुए, लेकिन मन में खराब बात आज के चित्त में को नहीं आवे। चित्त तो हमेशा प्रभु चरणा में ही रमेड़ो रही। कोई अगर जानकार हुए, शास्त्रों को विद्वान हुए, तकड़ो कवि हुए, वो कदे ही मन ने प्रोत्साहित नहीं करे, वो चित्त ने प्रोत्साहित करी। कई का पद है, तुलसीदास जी का पद है, चलिए चित्त वृंदावन और, माफ करજો सूरदास जी को ऐसा है, चलिए चित्त वृंदावन और, कहे चित्त वृंदावन की तरफ जा।
आप नहीं कियो के मन तक वृंदावन की तरफ चाल ठाकुर नहीं के अल्लाह गवाह धोखो दे जाए तो 23 तत्व चित्त है और महाराज सौ सूक्ष्म तत्व है अहंकार और 24 तत्व है। आज 24 तत्वों को निर्माण करियो। अब अहंकार का ही ज्यादातर लोग अहंकार अभिमान में कवे घमंड में कवे, लेकिन नहीं महाराज अहंकार बहुत सूक्ष्म हुए है। वो बड़ा ऋषा में भी आ जाए, ऋषा में संतान कदे घमंड या अभिमान को नहीं आवे, लेकिन अहंकार है। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। यानी खुद हमें पता को नहीं चलने के मारे माए अहंकार है। बड़ा संत, ध्यान दीजिए बात को, बड़ा संत भगवान का भक्त का घर बार परिवार सब त्याग दिया, भी भक्ति में लागा, लेकिन महाराज बहुत नाम दुनिया पूजे वाले अचानक मान लो खुदे भी थोड़ा सा गया, अब थोड़ी सी देर बाद बस कोई बतलायो को नहीं, अब को सम्मान को नहीं करियो बे दुनिया में तो नहीं के पर मन में बाके पीड़ा उसी देख आपा के यार पूछो ही कोई नहीं बोलेगा मैं भैया तू तो पूछड़ा संत है, लेकिन मन में एक कोना के मानी उसी के देख आज अपन संसार पूछ रहे हैं, लेकिन मानो बचे गया कोई बात इसलिए अच्छा करियो तो सम्मान कोई दिमाग और कोई नहीं बनी गई मन में रहेगी। इको नाम अहंकार है महाराज, कतो सूक्ष्म है। बिना बेरो को नहीं कतो को नहीं के मन को अभिमान है मन में होगी कदेगा आप फलाना कर गया, लेकिन माटो सुनिया बिना अच्छे बनी आप सुनिया करी वो है अहंकार। यानी भीतर एक भाव है कि मैं संत हूं, और महाराज क्योंकि पूरी चीज तो युग तचाल चीज ऐसी समझ में मैं संत हूं भाव हाल बनेड़ो है अठेतर कवे जब तक अहंकार को नाश नहीं जाए 24 तत्व है अहंकार, जटे तक अहंकार को संपूर्ण नाश नहीं हुए बटे तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। और केवल भागवत शास्त्र ही एकमात्र अवलंबन है हमको जिसे अहंकार संपूर्ण रूप से मिट गए। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को ग्रंथ है और प्रेम में अहंकार रह सके कोनी, क्यों कोनी रह सके? क्योंकि प्रेम में तो खुद क्यों वही कोनी, प्रेम में मन में क्यों पड़े, प्रेम में दो वही एक हो जाओ। जी महाराज सूरज और सूरज को प्रकाश अलग अलग है, एक ही है। प्रेमी और प्रेमा इस दो प्रतीत हुए, लेकिन प्रतीत होता हुआ भी एक हो जावे। तो एक मायने मूल बात आई है, मूल बात है कि महाराज ज्ञान में अहंकार की संभावना है। अब ज्ञान में अहंकार की संभावना क्यों है? क्योंकि आज को चरित्र को नहीं, आगे को चरित्र है, तो आगे का चरित्र में आप आता है कृष्ण ज्ञान में अहंकार क्यों है। लेकिन थोड़ी सी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के मायने समस्या आ रही है कि वो खुद प्रयास करे, खुद ही प्रयास करे, और जब खुद प्रयास करे तो सफलता मिल जाएगी ना। बिया अहंकार में तो अति तो मन में हो जाए कि आपा रामायण करी इतना आज काम होगो, लेकिन भक्ति के मायने आज बनी हुए भक्ति में तो हुए सच दिन सौंप दियो, क्यों जाने तारो काम जाने, मैं तो भजन कर लगन लगा लिया। लगन क्या को नाम है? नारायण दास जी है, नारायण जा लगन में तन मन दीजिए हो, लगन लगन सब ही कहे लगन कहावे सोय, नारायण जिन लगन में तन मन दीजिए हो।
जब शरीर की शुद्ध बुद्ध रवे मेरी शरीर में हुई जो भाव जाए मैं कुछ हुई को नहीं, जो कुछ है वो जित देखते हो तित श्याममयी, केवल मेरो कानूनी कानून नजर आवे तो महाराज बटे वो अहम भाव विलुप्त हो जावे। तो ज्ञान में सूक्ष्म रूप से अभिमान तो बनी हुए, लेकिन वो अहंकार सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहे। और क्यों नहीं रहता ये मन में होगा, आपा तो महात्मा बनेगा, आपा तो संत बनेगा, वो अहंकार है, खुद ने पैरों पड़े। कोई आदमी ज्यादा आदर दे दियो तो मन में होगी आशीर्वाद देने लगा, देख तो शानू हमारी बहुत इज्जत करी, अब कोई बुरी बात बोली नहीं, लेकिन वो भी अहंकार है। भक्ति माची बनी इसलिए भक्त में अहंकार बनी हुए, ज्ञानी में अहंकार आने की संभावना है, हालांकि बहुत सूक्ष्म है। गीता जी की अनपेक्षा सुचिर दक्षो उदासीनो गतवेते सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समीप, कोई अपेक्षा पूर्ण पवित्र उदासीन वृत्ति को आगे वर्णन ऐसी महाराज, पूर्ण उदासीन। और आपकी भाषा में कैसा बेपरवाह हो जाए, अब बेपरवाही दो बात का है वो भी आगे बता जाए। एक तो बेपरवाह हो जाए वो बड़ा है तो तू जाने थारो काम जाने, हाँ सर्वस्व अपना सौंप देर करुणा निधि के हाथ, बस अपन क्या चिंता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तू जाने। और खुलो भगत भगवान ने कहे हमें चिंता अपनी नहीं, अब हमारी चिंता मन है ही को नहीं, अरे चिंता तुम्हें हमारी है, मेरी तो इस नाव का रक्षक है, तू चक्र सुदर्शनधारी है, मैं क्या नहीं चिंता करूं। हम समझे तो महाराज ज्ञान में अहंकार की संभावना है, और भक्ति के मायने में वो अहंकार भी विलुप्त हो जावे, वो अहंकार भी विलुप्त नहीं मतलब वो नष्ट हो जावे, वो भी कोई देखो सबसे सूक्ष्म तत्व बताए, क्योंकि भक्ति को तात्पर्य प्रेम, और प्रेम को तात्पर्य समर्पण, समर्पण को मतलब हुआ देणु, बटे लेबू राम नाम तो नहीं रहे, देबू राम ही रहे महाराज, और जटे लेबू राम नाम नहीं रहे ना बटे अहंकार आवे कुन देबू राम नाम रहे, लेकिन देबू राम नाम में भी चक्कर हो जाए महाराज, खुद ने को नहीं भाई देबू राम का इको नाम और यहाँ की भक्ति केवल और केवल ब्रज गोपांगना में पाई गई बाबा, प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो तो पर आपको कोई मतलब ही नहीं हो, और कोई कारण है कि आज बात के ऊपर आप कथा कर रहे हैं, अनेक पुराण का चरित्र ऊपर है महाराज, मूल बात है कर्ता भाव को नाश हो जावे, थोड़ी सी ज्ञान की मामूली बात है और चालू कर से ना करता ना थोड़ी बहुत देनी पड़े बीच में फूटे, क्योंकि काल में बात कही ना भागवत ग्रंथ त्रिवेणी है, या तीन नदियों संगत गंगा सरस्वती को मैंने प्रयाग में बिया भागवत जी बिया तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, लेकिन आप बिया दृष्टि पटवा की दृष्टि सुनवा की दृष्टि देखा तो महाराज अभी त्रिवेणी है, इन तीनों चीज है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो देखो जड़ जी को चरित्र देखो आप वैराग्य और ज्ञान भरे संपूर्ण, उद्धव जी को चरित्र देखो आगे अंतिम दिन समापन के दिन आशी महाराज पूरा वैराग्य भरे ज्ञान और वैराग्य खुद साक्षात भगवान उपदेश करते,
और भक्ति को तो कहना ही कहीं, भक्ति की तो साक्षात प्रतिमूर्ति है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है भागवत। तो कर्तापन को नाश हो जानू, इको नाम समर्पण है। मैं क्यों हुई को नहीं दिया पार गवाने, तन मन